नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्य वन सीरीज का ये अगला पार्ट है और जिसमें हम लोग समग्र विश्लेषण की तरफ बात कर रहे हैं। तो पहली बार यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए लक्ष्य वन की सीरीज को लाया गया है, जहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। ये आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षा के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और गाइज, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का t.me/परीक्षा मंथन। आप लोग अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा और साथ में इस यूआरएल के थ्रू आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये लक्ष्य वन की तरफ से, लक्ष्य वन परीक्षा मंथन की तरफ से लक्ष्य वन, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्वार्टरली लेवल पे अवेलेबल है। लक्ष्य टू करंट अफेयर कैप्सूल, मंथन प्रश्न निधि, ये सब क्वार्टरली और मंथली लेवल पे अवेलेबल है। इन सभी पुस्तक को, इन सभी मैगजीन को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे प्राप्त कर सकते हैं और मंथन-प्रकाशन.in पे भी ये सारी मैगजीन अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे लॉगिन करके भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी असुविधा हो या कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, 9335151971। ठीक है। और लक्ष्य थ्री का लेटेस्ट एडिशन गाइस आ चुका है। ये हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिकी है। ये दिसंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल है। लक्ष्य थ्री हिंदी मीडियम और लक्ष्य थ्री ये इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है। ये आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप देख पा रहे होंगे आईएएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं, आरओ, यूपीएससी, यूपीएसआई, बैंक, यानी जो भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेगमेंट हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक बात करी थी उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करने चल रहे हैं विभिन्न संगठन और उनके प्रमुख। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके प्रमुख कौन कौन हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न देखने को आ जाता है, तो हम एक एक करके इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पद का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे उस पद पे आसीन व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। जैसे आरबीआई गवर्नर की अगर बात की जाए तो शक्तिकांत दास जी हैं। ट्राइफेड के अध्यक्ष की बात की जाए तो रमेश चंद मीणा। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पस। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। ठीक है। वहीं पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव जैन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष हैं जिन लिकुन और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधोनोम। ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख और प्रबंधक निदेशक हैं प्रमोद अग्रवाल। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, जिसको सेबी बोलते हैं। सेबी के अध्यक्ष, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न आए हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच और संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष का कार्यकारी निदेशक हैं नतालिया कनेम। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और प्रबंधक निदेशक हैं एम बी गौतम। ठीक है, एम बी गौतम। इसके आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतारेस हैं, यूएनओ के महासचिव जो हैं, है ना। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं रॉबर्टो एजेवेडो और स्पेस एक्स के फाउंडर सीईओ हैं एलन मस्क। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के महानिदेशक हैं फ्रैंको डेविने। ठीक है। अब इसमें जरा एक चीज समझेगा, इसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पे आती है कि यार इतनी सारी लिस्ट है, हम सबको याद कैसे करेंगे। सबसे बड़ी फाइट सामने कहीं ना कहीं ये आती है। तो देखिए, कुछ के नाम तो आप लोग जानते हैं, जैसे आरबीआई काफी बहुचर्चित है, बीसीसीआई, है ना, डब्ल्यूएचओ, ये सब बहुत फेमस है। अब जैसे विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पस, हाउ यू गाइस कैन रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। तो आप प्रयास करेंगे कि जैसे वर्ल्ड बैंक आप लोगों ने लिखा है ना, वर्ल्ड बैंक, तो आप लोग कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे किसी भी माध्यम से, सो दैट यू कैन रिमेंबर। भाई बैंक में सबका माल जमा होता है,
समथिंग लाइक दैट, है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ यू गाइस कैन रिमेंबर फॉर लॉन्ग टर्म। अब जैसे वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की बात हो रही है, तो बैंक में सबका माल जमा होता है तो माल पास। इतना ही हिंट आप लोगों के लिए कंप्लीट रहेगा कि आप अपने एग्जाम में इसका आंसर पिक कर पाए, है ना। WHO, मतलब इसी तरीके से आप लोग जो भी आपके मन में आता है आप उस तरीके से उसको कनेक्ट करके बना सकते हैं एग्जाम में। और इतनी सारी लिस्ट जो आप देख पा रहे हैं सारी आराम से आप लोग याद रख पाएंगे और ऑप्शन के अनुसार अपना आंसर भी आप लोग पिक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। अब यहां पे समझिएगा, पुरस्कार और सम्मान के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अब जो जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे राइट लिवलीहुड अवार्ड 2020, है ना। अब ये 3 दिसंबर 2020 को दिया गया, याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे याद क्या रखेंगे कि पुरस्कार प्रदान करने वाला संस्थान कौन है, तो ये है राइट लिवलीहुड फाउंडेशन। और इसमें पुरस्कार विजेता कौन है, नसीम सोतोडे जो कि ईरान के हैं, ब्रायन स्टीवेंसन USA के हैं, लोटिटी कनिंगम ब्रेन जो कि निकारागुआ के हैं, और एलएस बालियास्की जो कि बेलारूस के हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पुरस्कार को अल्टरनेटिव नोबल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए कि कौन से पुरस्कार को अल्टरनेटिव नोबल कहा जाता है, तो वो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इसको अल्टरनेटिव नोबल के नाम से जाना जाता है। आज सामना करने वाली सबसे जरूरी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक और अनुकरणीय जवाब देने वाले लोगों का सम्मान और समर्थन करने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, अब यहीं पे नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। अब नोबेल पुरस्कार देखिए 2020 में किनको मिला है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। और यहाँ से एक प्रश्न कई बार आप देखते हैं, हर बार नोबेल से कहीं ना कोई प्रश्न देखने को मिलता है। अगर हम लोग शांति के नोबेल की बात करें, सबसे पहला पॉइंट कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझिए कि शांति का नोबेल किसको मिला है। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को ये दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते ये शांति पुरस्कार दिया गया है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई है, 1961। ठीक है जी, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर नोबेल पुरस्कार की स्थापना की बात कर ले तो 1901, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। भौतिक का नोबेल यानी इस वर्ष फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉजर पेनरोज को रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज के साथ संयुक्त रूप से मिला है। और गौरतलब है कि ब्रिटेन के रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए यह अवार्ड दिया गया। उल्लेखनीय है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आ सकती, है ना। ये इस अध्ययन के लिए इनको भौतिक का नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, साहित्य का नोबेल। देखिए, अमेरिकी कवित्री हैं लुइस ग्लक, इनको इस वर्ष के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है, उनकी कोई रचना के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, उनकी काव्यात्मक आवाज के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। गौरतलब है कि लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं और उनकी कविताएं अक्सर बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता, भाई बहनों के साथ अपने संबंधों पर केंद्रित रहती है। उनकी प्रमुख कविताएं हैं डिसेंडिंग फिगर, ये पूछी जा सकती हैं, क्यों, क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। किसी रचना के लिए नहीं मिला है, इनको इनकी काव्यात्मक आवाज के लिए मिला है, लेकिन इनकी कुछ कविताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे डिसेंडिंग फिगर, फर्स्ट बॉर्न, द हाउस ऑफ मार्शलैंड। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रसायन का पुरस्कार। देखिए, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो वो देख लेते हैं। इस वर्ष दो महिला वैज्ञानिकों यानी इमैनुअल शोपोतिया जो कि फ्रांस की हैं, जेनिफर ए डुडना जो कि अमेरिका की हैं, इनको जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इनकी खोज के बाद लाइफ साइंस एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है और नोबेल कमेटी मानती है कि इससे मानवता का बहुत भला होगा, जीनोम एडिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, मेडिसिन का नोबेल।
अब ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को इस वर्ष का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं माइकल हाउटन, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस। गौरतलब है कि हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखें। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला है? इस वर्ष का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं पॉल आर मिलग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन, इनको दिया गया है। इनको यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी यानी नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों लोग अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत भी हैं। क्लियर है? चलिए, नोबेल पुरस्कार से यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ और पुरस्कार जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे ACJ पत्रकारिता अवार्ड है ना, ये किसको मिला है? नितिन सेठी और शिव सहाय को मिला है। किस लिए मिला है? खोजी पत्रिकाओं के लिए। KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड ये दिया गया है नितिन सेठी और शिव सहाय, ये भी इनको मिला है। ये सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। गुस्तावे टार्वे अवार्ड, देखिए ये कुछ ऐसे नाम है जो आप लोग नहीं सुनते हैं लेकिन परीक्षा में दिखता है तो ऐसा लगता है कि हमने नहीं पढ़ा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे गुस्तावे टार्वे अवार्ड, ये इलेक्ट्रिक बोट आदित्य ये प्राप्त करता है और इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जो किसी ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया गया है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। तो गुस्तावे टार्वे अवार्ड किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं के निर्माण से संबंधित है, आप ऐसा ध्यान रखिएगा। अब ये पहली बार दिया गया है तो एग्जाम में भी पहली बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, यह पुरस्कार पेरिस में ट्रावे की 118वीं पुण्यतिथि पर घोषित किया गया। गुस्तावे ट्रावे एक आविष्कारक थे और उनके नाम पर 75 से अधिक पेटेंट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ई पंचायत पुरस्कार 2020 ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए इनको ये दिया गया है, ई पंचायत पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट, बीटाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है गुलाब बाई संगम नेरकर को, ये लोक कलाकार हैं। अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार ये मधुमती दांडेकर को मिला है, लोक कलाकार हैं ये भी। उसके साथ में कुछ अन्य पुरस्कार जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार। अब देखिए 7 लोगों को मिला है, इनके नाम एक बार देखे रहे तो एक प्रश्न यहाँ पे ये बनेगा किनको नहीं मिला है ना। जैसे लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार ये अशोक साहनी को मिला है। वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ये डॉक्टर S सुरेश बाबू को मिला है। भू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ये NV चलापति राव को मिला है। समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ये डॉक्टर MA आत्मानंद को मिला है। महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार ये डॉक्टर लिदिता DS खांडे पारकर को मिला है। वहीं यंग रिसर्चर अवार्ड ये डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को मिला है और समुद्र विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर VVS शर्मा को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गांधी पीस पुरस्कार। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में के पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई। अंतिम पुरस्कार 2018 में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत योहेई सासाकावा को ये दिया गया। तो गांधी पीस पुरस्कार किसको दिया गया है 2018 के लिए? योहेई सासाकावा। ठीक है जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि योहेई सासाकावा किस देश के हैं, ये कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। अब ये 2019 में यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम यानी UK के रिनोवेड इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन सर डेविड एटनबरो को ये दिया गया है। ठीक है, संजय चोपड़ा अवार्ड, तो 7 वर्षीय गोहिल जयराज सिंह को यह प्रदान किया गया है। इन्होंने अपने दोस्त की जान चीते के आक्रमण से बचाई, तो संजय चोपड़ा अवार्ड इनको दिया गया है। गीता चोपड़ा अवार्ड, 19 वर्ष की नितिशा नेगी को मरणोपरांत ये प्रदान किया गया, उन्होंने अपने दोस्त की समुद्र में डूबने से जान बचाई थी। बापू गैधानी अवार्ड, तुषार वर्मा
इन्होंने अपने पड़ोसी दंपत्ति की तथा उनके 3 गाय और 2 बैल की जान बचाई, जिसके लिए इनको ये दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुजरमल मोदी अवार्ड, ये प्रोफेसर S.K. सतीश एवं डॉक्टर महाराज किशन भान को ये दिया गया है। डॉक्टर B.C. रॉय अवार्ड, ये 2018 का यह पुरस्कार मुंबई के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर B.K. मिश्रा को ये दिया गया है। 1 जुलाई 2019 को इनको ये दिया गया था। नॉर्मन E. बोरलॉग पुरस्कार, तो वर्ष 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं डॉक्टर रतन लाल, इनको मृदा विज्ञान में शोध करने के लिए दिया गया है। डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉग ये वही है गाइस जिन्होंने विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक, ठीक है जी। और अगर भारतीय स्तर पे पूछा जाए तो भारतीय स्तर पे कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कलिंग पुरस्कार, ठीक है। 2019 में यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के कार्ल क्रूस जेलनिकी को प्रदान किया गया है और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा ये प्रदत्त रजत पदक है, कलिंग पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फील्ड्स अवार्ड, प्रत्येक 4 वर्ष पर दिया जाने वाला यह पुरस्कार 2018 में जर्मनी के पीटर सोल्स तथा ऑस्ट्रेलिया के अक्षय वेंकटेश को यह प्रदान किया गया है। कोपले मेडल, वर्ष 2020 में यह पुरस्कार एलन फर्स्ट को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में मलयालम के अक्कीथम अच्युतन नंबूथिरी को यह दिया गया है और इनकी प्रमुख कृतियां हैं इरुपत्थम, नुटान प्रिंटे इतिहासम, बलिदर्शनम, इंदुजा, पेलिंजा लोकम, ये इनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष जाने माने कवि आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनको 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार इनकी आत्मकथा अस्थि और भवती के लिए प्रदान किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरस्वती सम्मान, वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान सिंधी भाषा के वासुदेव मोही को उनकी पुस्तक चेक बुक, ये लघु कथा है, इसके लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार नसीरा शर्मा को उनकी चर्चित कृति कागज की नाव के लिए दिया गया है, जिसमें आपने देखा ज्ञानपीठ, मूर्ति देवी, सरस्वती और व्यास सम्मान, ये सारे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे देखने को मिल सकते हैं। बिहारी पुरस्कार, अब देखिए राजस्थानी भाषा के कवि हैं डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को उनकी चर्चित कविता संग्रह आंख ये का हरियल सपना, इसके लिए 2019 का 29वां बिहार पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020, ठीक है। यहीं पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा गाइस कि आप 2021 का किसको मिला है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने करंट अफेयर वाले सेगमेंट में आपको बताया हुआ है, जो वीकली करंट अफेयर आप लोग पढ़ते हैं, फिर भी कमेंट करके बताएं अगर आप लोग याद रख पाए हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ये डच लेखक हैं मैरिके लुकास लिजनेवेल्ड, इनको उनके पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार 2020 की बात करें तो 19 नवंबर 2020 को न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट, इनको 2020 को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनके पहले उपन्यास शग्गी बेन के लिए दिया गया है, ठीक है। देखिए बुकर प्राइज में 3 नाम ध्यान रखेंगे, पहला इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, फिर बुकर पुरस्कार और थर्ड वन इज अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार, ठीक है। ये 2019 का है। अब इसमें देखिएगा अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार 2019, वर्ष 2019 का पुरस्कार ओमान की जोखा अल-हार्थी को दिया गया है, उनकी कृति सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है जी, इसके लिए प्रदान किया गया है और वर्ष 2020 की घोषणा अभी नहीं हुई है।
अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, जोखा अलाहती को ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। तो वर्ष 2019 में यह सम्मान ग्वालियर घराने के हिंदुस्तानी गायक पंडित विद्याधर व्यास को यह दिया गया है। दयावती मोदी सम्मान, वर्ष 2018 का यह पुरस्कार सी राम वी सुतर को यह प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, दिल्ली स्थित पर्यावरण थिंक टैंक विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को पर्यावरणीय शिक्षा और रक्षा के लिए वर्ष 2018 के पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं पे बात करें चैंपियन ऑफ द अर्थ, है ना, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, यह पुरस्कार 2019 का पुरस्कार कोस्टा रिका राष्ट्र ने प्राप्त किया है। प्रकृति की रक्षा, क्लाइमेट चेंज को दूर करने के प्रयासों के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क दी जे पॉल गेटी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये आखिरी पुरस्कार वर्ष 2008 में दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर के समुद्र तटीय गांव एंडा वडोका के प्रेसिडेंट रोजस सांबा को ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, भूजल के एक्सपर्ट कनाडा के डॉक्टर जॉन चेरी ने वर्ष 2020 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज से इनको नवाजा गया है। ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर विटले गोल्ड अवार्ड, इस मतलब वर्ष 2020 का यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए ब्राजील की प्रेटिशिया मेडिसी को यह दिया गया है और यह पुरस्कार यूके चैरिटी विटले फंड फॉर नेचर द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जमनालाल बजाज पुरस्कार, शिक्षा के क्षेत्र में चर्चित अलवर के शिक्षक एच गुरु इमरान खान को वर्ष 2019 के जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इमरान खान को विज्ञान व तकनीक क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमन मैग्सेसे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान रखना है, ये एक भारतीय को भी मिला है। उम्मीद करता हूँ आप लोग उनका नाम रिकॉल कर पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं, रवीश कुमार जी हैं। चलिए देखिए, वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेसे 5 लोगों को दिया गया है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे। और उन 5 नामों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप ध्यान रखेंगे, रवीश कुमार भारतीय पत्रकार हैं। और बाकी किनको मिला है एक नज़र उनको देखे रहें। अगर एक प्रश्न ऐसा आ गया कि निम्नलिखित में से कौन है जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का नहीं मिला है, देन यू विल बी एबल टू चूज फ्रॉम द ऑप्शन, है ना। तो किम जोंग किंग हैं जो साउथ कोरियन, जिन्होंने आत्महत्या व उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अगले हैं अंग खाना नीला पाइतित, ये दक्षिणी थाईलैंड की थाई महिला जो मानव अधिकारों की रक्षक बनी। उसके बाद रवीश कुमार जानी गए आप लोग। को स्वी विन, म्यांमार के पत्रकार जिन्हें मीडिया के सच बोलने को प्रेरित करने के लिए प्राप्त हुआ है। रायमुंडो पुजांते क्याबन, ये आधुनिक फिलीपीन संगीत को नया आयाम देने वाले संगीतकार रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पुलित्जर पुरस्कार, देखिए खोजी पत्रकारिता में न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्रायन एम रोसेंथल को ये प्राप्त हुआ है पुलित्जर पुरस्कार, खोजी पत्रिका के लिए। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में हम लोग वीकली करंट अफेयर में भी कवर कर चुके हैं, जो इस बार लेटेस्ट मिला है, और एक नाम ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। देखिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार गिनी के डॉक्टर मॉरिसाना कॉमेट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनाइनिस को वर्ष 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार मानवता की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को दिया जाता है। कॉमेट अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में अग्रणी है और वर्दिनाइसिस पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं और उनके प्रयासों से हजारों बच्चे ठीक भी हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मिस अर्थ। तो देखिए मिस अर्थ वर्ष 2019 की विजेता हैं प्यूर्टोरिका की नेलिन पिमेंटल, इनको दिया गया है। मिस यूनिवर्स वर्ष 2019 की विजेता साउथ अफ्रीका की जोजी बनी टुंजी, है ना, जोजी बनी टुंजी, इनको मिस यूनिवर्स का मिला है। मिस अर्थ ये अवार्ड जो मिला है प्यूर्टोरिका की है नेलिस पिमेंटल। मिस वर्ल्ड किनको मिला है, ये 2019 की विजेता हैं जमैका की हैं टोनी एन सिंह। ठीक है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार,
ये वर्ष 2020 का यह पुरस्कार आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन, उनको सांख्यिकी प्रणाली में योगदान देने के लिए ये दिया गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, वर्ष 2020 का यह पुरस्कार भारत के चर्चित शायर जावेद अख्तर को उनकी आलोचनात्मक विचारधारा एवं मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। विश्वविख्यात जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। जीडी बिरला पुरस्कार, वर्ष 2019 का यह पुरस्कार मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बायोलॉजिकल साइंस विभाग के प्रोफेसर रूप मलिक को यह प्रदान किया गया है। ठीक है, कुछ अन्य पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सौर पुरस्कार, देखिए सौर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की तीसरी बैठक में पहली बार सौर क्षेत्र में कार्य करने वाले देशों के साथ साथ विभिन्न संस्थानों को भी सौर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जैसे हमने बात करी, सौर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की तीसरी बैठक में पहली बार सौर क्षेत्र में कार्य करने वाले देशों के साथ साथ विभिन्न संस्थानों को भी सौर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, गौरतलब है कि सौर पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें विश्वेश्वरैया पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार और दिवाकर पुरस्कार। ये ध्यान दीजिएगा, सौर पुरस्कार के संदर्भ में 3 श्रेणियों में ये दिए जाते हैं। यह पुरस्कार अधिकतम सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले देशों को दिया जाता है और इस बार यह पुरस्कार जापान व नीदरलैंड को दिया गया है। ठीक है, कल्पना चावला पुरस्कार, यह पुरस्कार भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों व इंजीनियरों को दिया जाता है और इस बार का यह पुरस्कार डॉक्टर भीम सिंह जो कि IIT दिल्ली से हैं, डॉक्टर आयशा अल-नोमी जो कि संयुक्त अरब अमीरात के हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, वहीं पे दिवाकर पुरस्कार की बात करें तो दिवाकर पुरस्कार, यह पुरस्कार ऐसे संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया है और दिव्यांग लोगों के हितों में कार्य करते हैं। इस बार पुरस्कार अर्पण संस्थान व अरुषि सोसाइटी को यह दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें किड ऑफ द ईयर 2020, देखिए किड ऑफ द ईयर 2020 ये पुरस्कार दिया गया दिसंबर 2020 में भारतीय मूल की हैं 15 वर्षीय अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने पहला किड ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया है और उन्होंने सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में पानी में शीशा का पता लगाने वाली एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। गीतांजलि को EPA प्रेसिडेंशियल अवार्ड, जॉर्ज स्टेमसन इनोवेशन अवार्ड 2020, कुमांड 2019 स्टूडेंट इंस्पायरेशनल अवार्ड, TCS इग्नाइट इनोवेशन टॉप हेल्थ पिलर अवार्ड समेत कई पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। मात्र 12 वर्ष की हैं ये, इनका नाम ध्यान रखेंगे, गीतांजलि राव। ठीक है जी, किड ऑफ द ईयर इनको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, दिसंबर 2020 में संस्थागत श्रेणी में भारत की स्वयंसेवी संस्थान हेल्प इज इंडिया को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसी भारतीय संस्थान को यह प्राप्त हुआ है। इससे पहले 1992 में JRD टाटा को यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्तिगत श्रेणी की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो भूटान की क्वीन मदर ग्वालियूम सांगे चोडेग वांगचुक, जिसे आशी सांगे के नाम से जाना जाता है, उनको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। यह भूटान से यह पुरस्कार जीतने वाली वे पहली महिला हैं। उन्होंने रिस्पेक्ट, एजुकेट, नर्चर एंड एम्पावर वुमेन यानी रिन्यू नामक एक स्वयंसेवी संगठन की भी यहाँ पे स्थापना की थी। ठीक है, गौरतलब है कि यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 1969। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं UN अवार्ड। देखिए 28 सितंबर 2020 को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रतिष्ठित SDG यानी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार निस्वार्थ भाव से प्रवासी लोगों की मदद करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ब्रुनल मेडल।
ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियरिंग निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ने भूटान की मोंगदेछु जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता के लिए ब्रुनल मेडल 2020 से सम्मानित किया है। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020। आईआईटी खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जो सूरज की रोशनी से सूखने के लिए रखे गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित कर रहे हैं। गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं के एक समूह को यह दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की में बात करें, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2019। अब 24 अगस्त 2020 को विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। यह राष्ट्रीय साहसिक कार्य करने हेतु ये दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसी में, आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को 29 जून 2020 को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार देश में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को यह प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। और प्रथम विश्व खाद्य वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को यह प्रदान किया गया था। तो विश्व खाद्य पुरस्कार इस बार दिया गया है भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रतन लाल, और इनसे पहली बार जब दिया गया था वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020। फरवरी 2020 में मुंबई में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। ऋतिक रोशन को फिल्म सुपर 30 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सबसे रचनात्मक फिल्म निर्माताओं को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र के लिए योगदान को सराहने का एक प्रतिष्ठित मंच है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 की विजेताओं की सूची इस प्रकार है, जैसे बेस्ट फिल्म के लिए सुपर 30 विजेता रहे, बेस्ट एक्टर के लिए ऋतिक रोशन, ये भी सुपर 30 के लिए मिला है। ठीक है, सुपर 30 क्या है गाइस, आपको बता दें बिहार में एक सर हैं जिनका नाम है श्री आनंद। ठीक है, श्री आनंद, ये सुपर 30 नाम से बैच चलाते हैं जिसमें 30 बच्चे प्रेजेंट रहते हैं और ये IIT की तैयारी करवाते हैं इसमें। तो उन्हीं को कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर नॉमिनेटेड ये मूवी है जो बनाई गई है, उसकी बायोपिक कह सकते हैं आप उनकी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2019 को अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। और दादा साहेब फाल्के सम्मान भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वर्ष 1969 को यह सम्मान भारतीय सिनेमा और कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है और यह 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गांधी नोबल शांति पुरस्कार। तो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा डॉक्टर हरि सिंह और गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से संबंध भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पूर्व OSD डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को यह दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020। ये नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को ये मिला। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने तथा इस हेतु उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों हेतु इस पुरस्कार के लिए उनको चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, EY वर्ल्ड अन्नाप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को यह दिया गया। यह खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी के साथ साथ तीसरी भारतीय भी हैं। इससे पूर्व यह खिताब उदय कोटक 2014 में मिला था और NR नारायण मूर्ति 2003 में इनको प्राप्त हुआ था। वहीं पे इसके अलावा यह वर्ष 2011 में सिंगापुर की ओलिविया लूम के बाद
यह खिताब जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला बन गई हैं। तो ये अवार्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार। तो देखिए, भारतीय लेखिका हैं कृतिका पांडे, इनको दिया गया है और उन्हें यह पुरस्कार उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये 2019, ये भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर सुमन गवाही को दिया गया है और वह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय शांति दूत हैं। वह एक सैन्य पर्यवेक्षक जिन्हें कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार ब्राजील की नौसैन्य अधिकारी कार्ला मेंटेरियो डी कास्त्रो के साथ ये प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पुलित्जर पुरस्कार, जिसके बारे में हमने चर्चा करी अभी। अब जरा इसके बारे में देखें, पुलित्जर पुरस्कार 2020, 4 मई 2020 को घोषित प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली बार ये दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस के लिए एंकोरोस डेली न्यूज विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोबलिकिया, है ना, इनके लिए दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टर के लिए स्टाफ ऑफ द कोरियर जनरल लुइस वेले केंटकी को दिया गया है। कोजी रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स ब्रायन एम रोसेंथल को दिया गया है। व्याख्या रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट। स्थानीय रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द बाल्टी मोरसन। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द सिएटल टाइम्स, है ना, इन सबको ये दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में बात करें तो स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। फीचर राइटिंग की बात करें तो द न्यूयॉर्कर के बेन टब को दिया गया है। कमेंट्री की बात करें तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के निको हन्ना जॉन्स को दिया गया है। आलोचना के स्तर पर बात करें तो द लॉस एंजलिस टाइम्स के क्रिस्टोफर नाइट को दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी ऑफ राइटर्स इनको दिया गया है। यहीं पे फीचर फोटोग्राफी की बात करें तो समाचार और फोटो एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के 3 भारतीय फोटोग्राफर चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार, ये कश्मीर के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद की दशा का चित्रण प्रस्तुत करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं पे बात करें अलेक्जेंडर डेलरपिंग अवार्ड 2019, तो भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बंदवार को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020, तो मीडिया में मानव अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने वाले भारतीय पत्रकार एवं द वॉइड के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को ये दिया गया और इस पुरस्कार हेतु विश्व भर में 14 देशों के 17 पत्रकारों को ये चुना गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IIT मुंबई के प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा, इनको दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 2 आयामी वैन डेर वॉल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से आगे लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनेस्को का गइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार हैं जीनेथ बेडोवा लीमा, इनको ये दिया गया 30 अप्रैल 2020 को। और 2019 का यह पुरस्कार जो है म्यांमार के पत्रकार हैं क्वाय सो ओ एवं वा लोन को ये संयुक्त रूप से ये दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020, ये इस वर्ष पुरस्कार जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रिडिक्टिंग ग्रोथ के जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एस वॉरिंग और निलोकस सी कूप्स को संयुक्त रूप से ये प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इनके द्वारा दिया गया यह मॉडल बदलती पर्यावरण परिस्थितियों में वन क्षेत्रों में वृद्धि का आकलन करने के लिए विश्व में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मॉडलों में से एक है। वहीं पे एडिसन अवार्ड की बात करें तो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को सम्मानित करने हेतु एडिसन अवार्ड की घोषणा की गई। इनके तहत गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज विजेताओं की घोषणा की गई। सोशल एनर्जी सॉल्यूशन श्रेणी के अंतर्गत टाटा पावर
ने सिल्वर पुरस्कार इसके अंतर्गत जीता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी के ये पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए इन्होंने ये जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020। तो पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था है पेटा। इंडिया द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ये दिया गया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। ठीक है, उन्हें सम्मान कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा में सामुदायिक पशुओं के आहार की व्यवस्था हेतु राहत कोष में 54 लाख रुपए की राशि आवंटित करने के लिए प्रदान किया गया। वहीं पे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2019, देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पीसीएस के लिए, नॉट ओनली पीसीएस, जो आप अदर भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे यूपी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा घोषित प्रमुख पुरस्कार में से एक है और वो इस प्रकार है कि विश्व भारती पुरस्कार डॉक्टर चंद्र किरण सलूजा को मिला है जो कि नई दिल्ली की हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर विंदेश्वरी प्रसाद को मिला है, ये वाराणसी के हैं। महर्षि व्यास पुरस्कार ये डॉक्टर सुमनाचार्य को मिला है जो कि वाराणसी के हैं। महर्षि नारद पुरस्कार ये डॉक्टर बलदेवानंद सागर को मिला है जो कि नई दिल्ली के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, चैमली देवी जैन पुरस्कार 2019। मीडिया फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट महिला पत्रकार का यह पुरस्कार स्वतंत्र पत्रकार रोहिणी मोहन द वायर की आरफा खानम शेरवानी को दिया गया और वर्ष 2018 का यह पुरस्कार बीबीसी की संवाददाता प्रियंका दुबे को प्रदान किया गया था। वहीं पे एबल पुरस्कार 2020 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा एबल पुरस्कार के संदर्भ में कि द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा संयुक्त रूप से इजराइल के गणितज्ञ हिलेल फुर्सटेनबर्ग और रूसी अमेरिकी गणितज्ञ ग्रेगरी मार्गुलिस को यह दिया गया। एबल पुरस्कार गाइस गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, पहली बात ध्यान रखिएगा, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब नोबेल पुरस्कार स्थापित किए जा रहे थे तो उस टाइम ये भी मामला सामने आया कि एबल पुरस्कार को भी इसमें शामिल किया जाए। जैसे कि आपने सुना है नोबेल पुरस्कार में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में भी दिया जाए, तो ऐसा बताया जाता है कि उसमें इसको शामिल नहीं किया गया, तब इन्होंने एबल पुरस्कार की अलग से स्थापना की। ठीक है, तो इस बार 2020 का किसको मिला है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इन दो गणितज्ञों को समूह सिद्धांत, संख्या सिद्धांत और संयोजन विज्ञान में संभावना और गतिशीलता की विधियों के उपयोग की शुरुआत के लिए चुना गया। वहीं पे गणित का नोबेल माना जाने वाला यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, एबल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29वां जीडी बिरला पुरस्कार 2019। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में बायोलॉजिकल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर रूप मलिक को यह दिया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार उन्हें जैव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी विगत 5 वर्षों की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2019। 4 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र में शोलापुर के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया और उल्लेखनीय है कि रंजीत सिंह दिसाले पूरी दुनिया को क्लास मानते हैं और इनको सम्मान में $10 लाख यानी प्रदान किए गए। बुकर पुरस्कार 2020 स्कॉटलैंड के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट, उनके पहले उपन्यास शग्गी बेन के लिए पुरस्कार दिया गया और 1980 के दशक में एक डेब्यू उपन्यास ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट, वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान 2020। 21 नवंबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इंफोसिस प्राइज 2020। तो इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और IISc जैसे संस्थानों के 6 वैज्ञानिकों को इंफोसिस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और इस वार्षिक पुरस्कार में स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र और $1 लाख अमेरिकी मुद्रा का इनाम दिया गया है और इसमें इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस, मानविकी, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, समाज विज्ञान ये सारे
इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर हैं हरि बालाकृष्णन, इनको इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस, कोलकाता के समाज विज्ञान अध्ययन केंद्र की प्राची देशपांडे को मानविकी, और अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं सौरभ चटर्जी, इनको गणित विज्ञान, और भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर हैं अरविंद घोष, इनको शारीरिक विज्ञान, तथा अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं राज चेट्टी, इनको समाज विज्ञान की श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे थोड़ा बैकग्राउंड, और उसके बाद ये किन किन क्षेत्रों में किनको दिया गया है वो पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में लोगों को फिट रहने में मदद करने के लिए भारतीय मूल के डांसर राजीव गुप्ता को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गुप्ता ने अपने डांस के क्लास के एक खास सत्र में लोगों को डांस की ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग भी इसके अंतर्गत दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें फिल्म पुरस्कार। देखिए, न्यू जर्सी इंडियन एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2020, हाल ही में सीमा देसाई की फिल्म टिंडे ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म का इंटरनेशनल पुरस्कार न्यू जर्सी इंडियन एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का पुरस्कार जीता। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म टिंडे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के बारे में बात करें तो फनी बॉय, ये ध्यान रखेंगे, ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से नामित एक फिल्म जल्लीकट्टू, ठीक है जी, ये ऑस्कर के लिए नामित की गई, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। चर्चित फिल्म की बात करें राष्ट्रीय स्तर पे तो जल्लीकट्टू है। फिल्म फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 25 नवंबर 2020 को कहा कि लिजो जोस पेल्लिसेरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को ऑस्कर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर भेजने का फैसला लिया गया है। हिंदी, उड़िया, मराठी और अन्य भाषाओं की 27 प्रविष्टियों के बीच इस फिल्म को सर्वसम्मति से चुना गया। गौरतलब है कि यह ऑस्कर का 93वां संस्करण होगा, 93 नंबर का। नेक्स्ट पॉइंट, फनी बॉय। देखिए, दीपा मेहता की आगामी फीचर फिल्म फनी बॉय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के 93वें अकादमी पुरस्कार 2021 यानी ऑस्कर कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी, और इसे 10 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब कुछ चर्चित फिल्म की बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो देखिए, एक है बोरत, यह एक ब्रिटिश अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री कॉमेडी फिल्म है जिसे 2006 में रिलीज किया गया था। रिलीज के पश्चात ही कजाकिस्तान सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्तमान में कजाकिस्तान सरकार ने पाया कि फिल्म में हास्य व्यंग का लक्ष्य किसी विशेष क्षेत्र को लेकर लक्षित करना था। फिल्म निर्देशक रहे लैरी चार्ल्स, फिल्म अभिनेता रहे साचा बोरन को, और विशेष क्या है इसमें कि फिल्म में कजाक देश के निवासी बोरत यूएस की यात्रा करता है, जिसमें वह यह पाता है कि अमेरिका कई मायनों में उसके देश जैसा है, लेकिन कजाकिस्तान पिछड़ा, सामंतवादी और पितरात्मक देश ही है। तो बोरत वो मूवी रही जो चर्चित फिल्म है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कुछ नवीनतम खेल गतिविधियों के बारे में हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसमें। सबसे पहले टेनिस की बात करें तो एबर्टो मैक्सिको ओपन 2020 ये आयोजित हुआ फरवरी 2020 में, आयोजन स्थल रहा अकापुल्को मैक्सिको। अब इसमें स्पर्धा की बात करें तो देखिए, हमेशा आपको ध्यान रखना है एकल का। एकल मतलब ये नेट लगा हुआ है और इधर एक प्लेयर है और इधर एक प्लेयर है, सिंगल सिंगल खेल रहे हैं। अगर इसमें डबल आ जाता है पुरुष युगल, तो ये डबल वाला आपको तभी ध्यान रखना है अगर कोई भारतीय यहाँ पहुंचा है, ठीक है। सिंगल का अधिकांश प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है, तो आप केवल सिंगल पे ही फोकस करेंगे और डबल वाला तभी देखेंगे जब कोई भारतीय वहाँ पे मौजूद रहे। पुरुष एकल में राफेल नडाल ये विजेता रहे, जो कि स्पेन के हैं राफेल नडाल। टेलर फ्रिट्ज ये उपविजेता रहे, संयुक्त राज्य अमेरिका के। महिला एकल में हीथर वॉटसन ब्रिटेन की हैं, लेहाल एनी फर्डी ये कनाडा की हैं, ये उपविजेता हैं, ठीक है जी। तो द्वितीय वाला आप देख लें, बाकी सिंगल वाला मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2020। उससे पहले फ्रेंच ओपन 2021 का किसने जीता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये हम लोग वीकली करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2020। आयोजन अक्टूबर 2020 में हुआ और आयोजन स्थल कहाँ होता है आपको पता है, पेरिस फ्रांस में। पुरुष एकल में राफेल नडाल ही रहे, स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और ये उपविजेता रहे।
महिला एकल की बात करें तो ईगा स्टिवकेट ये पोलैंड की हैं। सोफिया केनिन जो कि अमेरिका की उपविजेता रही। पुरुष युगल की बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भारतीय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2020 आयोजन हुआ इसका फरवरी 2020 में और आयोजक स्थल रहा संयुक्त अरब अमीरात यूएई। अब इसमें पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं और इन्होंने किसको हराया है, कौन उपविजेता रहा, तो स्टेफोनस सित्सिपास ये ग्रीस के हैं। महिला एकल में सिमोना हालेप ये रोमानिया की हैं और इन्होंने हराया किसको, एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की। ठीक है, अब कुछ बात क्रिकेट की करते हैं, डबल वाला आप देख सकते हैं। क्रिकेट के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 ये 13वां संस्करण था। आईपीएल 2020 का फाइनल मैच 10 नवंबर 2020 को दुबई में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवर में दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2020 के फाइनल मैच को जीत लिया और इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आयोजन स्थल कहाँ रहा इस बार का आईपीएल का, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। आईपीएल में कितनी टीमें होती हैं टोटल, 8 टीमें होती हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको मिला है, जोरफा आर्चर को मिला है। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए किसको मिला है, तो केएल राहुल। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए कगिसो रबाडा। सर्वाधिक छक्के लगाने के लिए ईशान किशन। स्पॉन्सर के लिए ड्रीम 11 को मिला है, ड्रीम 11 रहा है इसका स्पॉन्सर। और मुंबई इंडियन ने अब तक 5 आईपीएल जीते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो 5 आईपीएल कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, 2013, 15, 17, 19, 20। चेन्नई सुपर किंग विरोधी टीम थी, चेन्नई सुपर किंग। राइजिंग पुणे सुपर जायंट, चेन्नई सुपर किंग, यानी चेन्नई सुपर किंग 3 बार फाइनल में पहुंची है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दिल्ली कैपिटल ये दुबई में हुआ और 5 विकेट से जीत लिया। ठीक है जी, बाकी आयोजन स्थल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, डेटॉल सीरीज। देखिए डेटॉल सीरीज 2020-21 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। आयोजन तिथि कब रही, 27 नवंबर 2020 से लेकर 23 जनवरी 2021 तक। आयोजन स्थल था ऑस्ट्रेलिया। प्रतिभागी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया थी। डेटॉल सीरीज संबंध किससे है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहीं पे एक दिवसीय विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया रहा। एक दिवसीय उपविजेता भारत रहा इसमें। एक दिवसीय मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला, स्टीवन स्मिथ को। T20 विजेता भारत रहा इसमें। T20 उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, यानी T20 वाला मैच भारत ने जीता और वनडे वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, T20 मैन ऑफ द सीरीज रहे हार्दिक पांड्या। वहीं पे बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2019-20। तो देखिए भारत की प्रथम श्रेणी की घरेलू चैंपियनशिप का 86वां संस्करण रहा। आयोजन तिथि आप देख सकते हैं। आयोजन स्थल सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन रहा, राजकोट। प्रतिभागी टीमें 38 थी इसमें। विजेता रहे सौराष्ट्र, पहला खिताब जीता इन्होंने, और उप विजेता रहा बंगाल। ठीक है, फाइनल मैन ऑफ द मैच अर्पित वासुदेव का दिया गया, सौराष्ट्र के हैं ये। और इस रणजी सत्र में सर्वाधिक रन अरुणाचल प्रदेश के राहुल दलाल ने बनाए 1340 रन। और इस सत्र में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर मिजोरम के तरुवर कोहली 307 रन ये अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आईसीसी महिला T20 विश्व कप। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। 74वां संस्करण होगा गाइस। और आयोजन तिथि कब रही, 21 फरवरी से 8 मार्च। आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया। प्रतिभागी टीमें इस बार थी इसमें 10। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, 5वां खिताब इन्होंने जीता है, 5 बार जीत लिया है। और उप विजेता रहा भारत महिला T20 वाला मैच नहीं जीत पाया। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया बेथ मुनी को, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बेथ मुनी ने बनाए 259 रन। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लिए मेगन शट ने, और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फुटबॉल। देखिए फुटबॉल जैसे आईपीएल हो गया क्रिकेट के लिए, ऐसी आईसीएल इंडियन सुपर लीग। तो इंडियन सुपर लीग के 7वें सत्र 2020-21 में आईसीएल के सभी 11 क्लबों के गोलकीपर अब भारतीय होंगे। आईसीएल के 7 साल के इतिहास में ये पहली बार है और इस सत्र का आयोजन 20 नवंबर 2020 में गोवा में किया जा रहा है। आईसीएल भारत की एक व्यावसायिक फुटबॉल लीग है जिसे अक्टूबर 2013 में प्रारंभ किया गया था। एफसी एशियन कप 2027 16 दिसंबर 2020 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एफसी एशियन कप 2027 की मेजबानी प्राप्त करने के लिए औपचारिक घोषणा की है और इस संबंध में बोली लगाने हेतु लोगो
अभियान स्लोगन, जिसको ब्राइटर फ्यूचर टुगेदर का शुभारंभ किया। एशियन AFC एशियन कप, ठीक है, ब्राइटर फ्यूचर टुगेदर ये इसका इस बार का स्लोगन रहेगा। और एशियाई फुटबॉल संघ AFC के एशियन कप 2027 की मेजबानी प्राप्त करने में भारत के साथ साथ एशियाई चैंपियन कतर, सऊदी अरब, ईरान और उज्बेकिस्तान भी प्रयासरत हैं। इस प्रकार टूर्नामेंट की बोली लगाने में 5 देश शामिल हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा इसमें। और बाकी फीफा महिला विश्व कप, अब देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा की है। ये दोनों लोग संयुक्त रूप से मिलकर करेंगे। यह पहला ऐसा विश्व कप होगा जिसे 2 देश और 2 भिन्न फीफा परिसंघों के सदस्य मिलकर आयोजित करेंगे। फीफा रैंकिंग 2020, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था फीफा द्वारा नवीनतम रैंकिंग जारी की गई और रैंकिंग में शीर्ष देशों की स्थिति, बेल्जियम पहले अंक पे बना हुआ है, फ्रांस दूसरे पे, ब्राजील तीसरे पे, इंग्लैंड, उरुग्वे और 108वें नंबर पे भारत है फीफा की रैंकिंग में, ठीक है। तो गाइस ये था आप लोगों का लक्ष्य 1 सीरीज का सारा कार्यक्रम, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे लक्ष्य 2 के संदर्भ में, ठीक है जी। लक्ष्य 2, ये लक्ष्य 1 के ऊपर हम लोगों ने बात करी। लक्ष्य 2 में हम लोग बात करेंगे लक्ष्य 2 की जो सीरीज है उसको हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ओके करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम लिंक हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस URL को टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप सर्च कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होगा कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, PDF फाइल्स हैं, सबकी जानकारी आपको इस ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।